बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद इशफाक निज़ामी। और बेटा आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 4, जो कि मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड है। बेटा आपने इससे पहले जो टॉपिक अच्छे तरीके से समझे थे उसमें डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन था, जो कि जे थॉमसन ने किया था, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। और फिर आगे आपने प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को डिस्कस किया। फिर जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो चार्ज टू मास वैल्यू आपको कितनी मिली थी? 1.7588 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू रेस पावर 11 कूलम्स पर केजी था। तो अगर इसी में से चार्ज टू मास में से हमने सिर्फ चार्ज की वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं वो मिलीकन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड होता है, जो कि 1909 में गिवन किया गया था। अब ये कह सकते हो बेटा ये वो मेथड है जो केमिस्ट्री में बहुत ही बेस्ट एक्सपेरिमेंटल वर्क माना जाता है, क्योंकि जब आप एक एटम की बात करते हो वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल के उसको वेट करना, मेजर करना, ये एक तरह से नामुमकिन सा काम होता है, जो कि मिलीकन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड में बहुत ही खूबसूरती के साथ इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मेजर करने का वे बताया गया। और इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो मिलीकॉन्स था उसने एक छोटे से ऑयल ड्रॉपलेट पे जो चार्ज पार्टिकल लिया उसको एयर में सस्पेंड कर दिया, जिसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऐड कर रही होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड कर रहा होता है। दोनों की स्ट्रेंथ सेम होती हैं और उस पॉइंट पे वो ऑयल ड्रॉपलेट के मास को और मास की मदद से वो फाइनली इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा होता है। तो आइए देखते हैं ये फिर एक्सपेरिमेंटल वर्क किस तरह परफॉर्म किया गया। सबसे पहले इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है। इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको जो इसकी रियल टाइम डायग्राम है वो दिखाई दे रही है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरे का पूरा एक मेटालिक चैम्बर है, मेटल का बना हुआ चैम्बर होता है। और इसकी जो एनिमेटेड जो आपको डायग्राम दिखाई दे रही है, ये इसमें ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से समझ आ सकती है। ये पूरे का पूरा किस चीज़ का बना होता है बेटा? मेटल का बना होता है। ये मेटालिक चैम्बर होता है और इस अपरेटस के अंदर एक वैक्यूम पंप लगा होता है, जो यहाँ पर शो तो नहीं हो रहा, लेकिन उस वैक्यूम पंप की मदद से हम अंदर के एयर प्रेशर को एडजस्ट करते हैं। और इसके बाद अगर आप देखें तो इस मेटालिक चैम्बर में आपको दो प्लेटें दिखाई दे रही होती हैं, जो कि मेटल की बनी होती हैं और ये इलेक्ट्रोड ऐड करते हैं। और इन दोनों प्लेटों के दरमियान हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरी। और इसमें जो ऊपर वाली जो प्लेट है ये बेसिकली अपने अंदर एक पिन होल रखता है। इसके अंदर एक छोटा सा होल होता है और इसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं और इससे जो नीचे वाली प्लेट होती है इसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और जब हम अंदर जो मौजूद स्पेस है, जो वैक्यूम है, जब इसमें पोटेंशियल क्रिएट करेंगे तो अपर जो प्लेट होगी ये एज आ एनोड वर्क करेगी और जो लोअर प्लेट होगी ये एज आ कैथोड वर्क करेगी। नेक्स्ट इसके बाद आप देख रहे हो कि इन दो प्लेट्स के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट आपको नज़र आ रहा है जिसका नाम क्या है? एटोमाइज़र है। एटोमाइज़र एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो अपने अंदर मौजूद लिक्विड को फाइन ड्रॉपलेट की शक्ल में बाहर निकालता है। यानी ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल की शक्ल में ये लिक्विड को ड्रॉप की शक्ल में बाहर निकाल रहा होता है। और इनका साइज़ इतना छोटा होता है कि हम इनको मोस्टली एटम के से तशबीह दे रहे होते हैं। एटम की तरह का तो नहीं होता, बहरहाल एटम से तशबीह ज़रूर दे रहे होते हैं, इस वजह से हम इसको एटोमाइज़र का नाम देते हैं। तो ये एटोमाइज़र अपने अंदर क्या रखता है? ऑयल रखता है। तो जो लिक्विड के ड्रॉप बाहर निकलते हैं वो बेसिकली ऑयल ड्रॉपलेट होते हैं। और आप जानते हैं कि ये जो ऑयल ड्रॉपलेट का जो स्प्रे होगा, इसमें से जो कुछ जो ड्रॉपलेट होंगे जब इस पिन होल में से गुजरेंगे तो हम उनको इन प्लेट्स के दरमियान स्टडी करेंगे।
इसके बाद हम आते हैं किसकी तरफ बेटा, माइक्रोस्कोप की तरफ। ये जो ऑयल ड्रॉपलेट इस होल में से नीचे आएगा, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और उस ऑयल ड्रॉपलेट की वेलोसिटी को हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं। और चूँकि ये क्लोज कंटेनर होता है, डार्क, इसका जो बैकग्राउंड होता है बेटा वो डार्क होता है, और जो ऑयल ड्रॉपलेट नीचे की तरफ गिर रहा होता है उसको जब हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो वो ब्राइट स्पेक की शक्ल में दिखाई दे रहा होता है, ब्राइट स्पॉट की शक्ल में दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद हम आते हैं इसकी वर्किंग की तरफ, और पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ रखते हैं। जब हम ऑटोमाइज़र की मदद से ऑयल का स्प्रे करेंगे तो जो ऑयल के फाइन ड्रॉपलेट होंगे वो इस पिन होल की मदद से नीचे आएंगे, और वो जो ऑयल का ड्रॉपलेट होंगे, छोटे छोटे ड्रॉप, वो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बेटा नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। हम उनमें से किसी एक ड्रॉपलेट को विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप उसको स्टडी करेंगे और उसकी वेलोसिटी को हम मेजर करेंगे। तो हमारे पास जो रिलेशनशिप आता है, क्योंकि उस ऑयल ड्रॉपलेट पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऐड कर रही होती है, तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या आएगा, V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg। V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, जबकि m क्या बेटा, मास ऑफ ड्रॉपलेट, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। फिर हमने क्या करना है, इसी एक्सपेरिमेंट को अब इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई करना है। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इस दौरान क्या हो करना है, हमने यहाँ से जो विंडो है यहाँ से बेटा हमने एक्स रेस को पास करना है। जब हम एक्स रेस को पास करेंगे, आपको पता है ये हाई एनर्जी रेडिएशन होती हैं, और इन दो प्लेट्स के दरमियान आपने लो प्रेशर पर एयर ले रखी होती है, और एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। जब ये एक्स रेज इन गैसेस के साथ टकराती हैं तो उन एटम को, मालिक्यूल को आयोनाइज कर देती हैं, और जब वो आयोनाइज होंगे तो वो लाजमी तौर पर पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इनमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो ऊपर से आने वाले जो ऑयल ड्रॉपलेट होंगे ये उनके ऊपर गिरेंगे और उन ऑयल ड्रॉपलेट को चार्ज कर देंगे। अब बेटा आपको इसमें याद रखना है कि जब आपने अंदर एक्सरेस पास की तो आने वाले जो ऑयल ड्रॉपलेट होंगे अब वो न्यूट्रल नहीं होंगे, उनके ऊपर अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और इसी दौरान आपने बैटरी की मदद से एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये जो ऑयल ड्रॉपलेट होगा, जो चार्ज होगा, इसको जो अपर प्लेट है जो पॉजिटिव चार्ज होगी ये इसको ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगी, ऊपर की तरफ खींचेगी। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा होगा, बल्कि इस ऑयल ड्रॉपलेट पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी ऐड कर रही होगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा होगी तो ये ऑयल ड्रॉपलेट क्या होगा बेटा, अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। और सपोज कर लें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है या आपने उसकी स्ट्रेंथ को कम कर दिया, यानी करंट की सप्लाई आपने कम दी, तो उसके नतीजे में हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होने से फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा हो जाए, ये ऑयल ड्रॉपलेट नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दे। तो बहरहाल जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इस तरीके से रखते हो, ज़्यादा रखते हो, तो ऑयल ड्रॉपलेट क्या होता है बेटा, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है या अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इस केस में जो हमारा रिलेशनशिप है V2 किसके बराबर होगा, EA माइनस mg। और इसमें E क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और EA ओवरऑल जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये अपवर्ल्ड ड्राइविंग फोर्स होती है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से क्रिएट की जा रही होती है, और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के मुकाबले में ज़्यादा होती है। तो आपने अब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट किस चीज़ को करना है बेटा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए जो हमारे पास जो रिलेशनशिप है आप इनको डिवाइड कर दें, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू mg ओवर EA माइनस mg। आप जानते हैं बेटा ये जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है ये फाइंड आउट करने के लिए
ई आपको पता है ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो आपने बैटरी की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखा है। वो वैल्यू आउटपुट कर देंगे, जबकि उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए ये जो V1 और V2 होता है ये हम माइक्रोस्कोप की मदद से फाइंड आउट कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो फैक्टर G होता है ये फिक्स होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। और हमारे पास जो लास्ट में रहता है वो क्या बेटा m है, क्योंकि अगर m की वैल्यू हमें मालूम हो जाए तो इन तमाम की वैल्यू पुट करके हम इस स्मॉल e की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्मॉल e किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये जो m है जो कि मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट होता है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? कुछ इस तरीके से बेटा आपने दोबारा डायग्राम की तरफ आना है, पूरी तवज्जो के साथ इस चीज़ को सुनना है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ऑयल ड्रॉपलेट को नीचे की तरफ गिराते हो और उसमें से फिर एक्सरेज को पास करके आप इसको चार्ज कर देते हो, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्लेस कर देते हो इस ऑयल ड्रॉपलेट पे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस ऑयल ड्रॉपलेट को ऊपर की तरफ खींचेगा और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी इसको बेटा इस ऑयल ड्रॉपलेट को नीचे की तरफ खींचेगी। आपने करना क्या है, इस ऑयल ड्रॉपलेट को एयर में आपने सस्पेंड करना होता है। और इसको सस्पेंड करने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर दोनों की स्ट्रेंथ अगर बराबर हो जाए, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे और जो ऑयल ड्रॉपलेट होगा ना तो ये ऊपर की तरफ जाएगा ना ये बेटा नीचे की तरफ जाएगा। तो इस केस में आप क्या करते हो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को एडजस्ट करते हो, यानी करंट की जो सप्लाई होती है उसको कम या ज़्यादा करके कुछ इस तरीके से सेट करते हो कि जो ऑयल ड्रॉपलेट होता है ये अपनी पोजीशन पे फिक्स हो जाए, सस्पेंड हो जाए एयर के अंदर। जब ये एयर में सस्पेंड हो जाता है तो वहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ऐसी वैल्यू मिल रही होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर हो जाती है। और इस तरीके से आप क्या करते हो, मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट निकाल लेते हो और फाइनली जब उस मास की वैल्यू पुट कर देते हो तो आपके पास ई आ जाता है। और ई क्या बेटा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर कितना चार्ज रखता है उसकी वैल्यू हमें इस केस में कितनी मिलती है, वो है जी 1.59 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁻19 कूलम होती है, जो कि रीसेंट वैल्यू की जो मॉडर्न वैल्यू है उसके बहुत करीब करीब है। और ये याद रखना, ये जो वैल्यू है ना 1.602 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम, ये स्मॉलेस्ट चार्ज वैल्यू है जो ड्रॉपलेट के ऊपर ऑब्जर्व की जा रही होती है। आपको पता है जो ऑयल ड्रॉपलेट नीचे आ रहे होते हैं, हो सकता है किसी पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो, किसी पे कम चार्ज हो, तो हम सबसे कम जो वैल्यू होती है ड्रॉपलेट पे जो मौजूद होती है नेगेटिव चार्ज की, वो हम इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो आप इसको यूनिट नेगेटिव चार्ज की वैल्यू भी कह सकते हैं, 1.602 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम्स। और फिर फाइनली आपके पास अब आ जाता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इससे हटके टॉपिक है। अब अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए, हमने पहले चार्ट टू मास वैल्यू को फाइंड आउट किया था और इसमें जे थॉमसन ने चार्ट टू मास वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन की निकाली थी वो कितनी थी, 1.7588 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11 कूलम्स पर केजी, यानी E/m। यहाँ पर उसकी डायरेक्ट हम किसके बराबर कर रहे हैं, इस वैल्यू के। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट किया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज होता है उसको मिलिकन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड की मदद से फाइंड आउट किया, कितना 1.602 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज ओवर मास ये इसके बराबर होता है 1.7588 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11। फिर उस चार्ज टू मास में से आपने किसकी वैल्यू निकाली, चार्ज की, और बाकी पीछे क्या रह गया बेटा, मास रह गया। तो मास को आप थ्योरेटिकली फाइंड आउट करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय चार्ज टू मास की जो वैल्यू है उसके ऊपर आप इसको डिवाइड कर रहे होते हैं और फाइनली आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। तो चार्ज टू मास ये एक्सपेरिमेंटल होता है
और इसी तरह जो चार्ज आपने फाइंड आउट किया वो भी एक्सपेरिमेंटल होता है, लेकिन जो मास की जो वैल्यू आप निकाल रही होती हो ये बेसिकली क्या होता है बेटा, थ्योरेटिकल वर्क होता है। तो हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब इस वक्त हम आते हैं एक टेबल की तरफ जिसमें इस वक्त देखा जाए तो हम 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरीज और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करके आ रहे हैं, जिसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन शामिल हैं। तो जो चार्ज है कूलम्स में, हमने देखा कि चाहे यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो या यूनिट नेगेटिव चार्ज हो, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.602 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू रेज़ पावर -19 कूलम्स होती है। जबकि न्यूट्रॉन पर किसी किस्म का चार्ज नहीं होता। अगर आप प्रोटॉन की चार्ज की बात करें तो उसका साइन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका साइन आप नेगेटिव शो कर रहे होते हैं। रिलेटिव जो चार्ज है, सिंपल हम जब रिलेट करते हैं तो हम कहते हैं प्रोटॉन का चार्ज +1 यूनिट पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन यूनिट नेगेटिव होता है। जबकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं पहले प्रोटॉन की तरफ नहीं जा रहा, इलेक्ट्रॉन की तरफ, क्योंकि आपने अभी इलेक्ट्रॉन के मास को कैलकुलेट किया इन केजी, वो कितना 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू रेज़ पावर -31 केजी आपने फाइंड आउट किया। और अगर हम प्रोटॉन के मास की तरफ आते हैं तो बेटा आप जानते हैं कि जो प्रोटॉन का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के मुकाबले में 1836 टाइम ज़्यादा होता है, हैवियर होता है। प्रोटॉन 1836 टाइम हैवियर होता है देन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप इलेक्ट्रॉन के मास को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.6726 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू रेज़ पावर -27 केजी आ जाएगी। और आपने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में बहुत डिटेल में समझा था कि जो प्रोटॉन का जो मास होता है वो इक्विवेलेंट होता है किसके, न्यूट्रॉन के मास के। यानी जो मास प्रोटॉन का होगा वही मास किसका होता है, न्यूक्लियस में पड़े न्यूट्रॉन का होता है। और लास्ट में मास इन AMU है। बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।